हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि बड़े से बड़ा कष्ट भी सिर्फ गौ माता की सेवा करने से दूर हो जाता है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि गाय की सेवा करने से जहाँ सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, वहीं घर में सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। इतना ही नहीं, गाय की सेवा से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परेशानियां हैं, तो आज का ये वीडियो आपकी हर परेशानी को दूर करने में ज़रूर मदद करेगा। सुख समृद्धि के लिए धार्मिक मान्यता है कि गाय को खिलाई गई कोई भी चीज़ सीधे देवी देवताओं तक पहुंचती है। इसलिए पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। गाय के लिए पहली रोटी निकालने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। कहा जाता है कि शिव मंदिर में काली गाय के दर्शन मात्र से काल सर्प योग निवारण हो जाता है। गाय के पीछे के पैरों के खुरों के दर्शन करने मात्र से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। गाय की प्रदक्षिणा करने से चारों धाम के दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि गाय के पैरों चारों धाम है। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष एवं तुलसी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एक छोटा चम्मच देसी गाय का घी जलते हुए कंडे पर डाला जाए तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है। इसीलिए हमारे यहाँ यज्ञ हवन अग्नि होम में गाय का ही घी उपयोग में लिया जाता है। प्रदूषण को दूर करने का इससे अच्छा और कोई साधन नहीं है। गौ माता की रीढ़ की हड्डी में सूर्य नाड़ी एवं केतु नाड़ी साथ हुआ करती है। गौ माता जब धूप में निकलती है तो सूर्य का प्रकाश गौ माता की रीढ़ की हड्डी पर पड़ने से घर्षण द्वारा कैरोटीन नाम का पदार्थ बनता है, जिससे स्वर्णाक्षर कहते हैं। ये पदार्थ नीचे आकर दूध में मिलकर उसे हल्का पीला बनाता है। इसी कारण गाय का दूध हल्का पीला नजर आता है। इसे पीने से बुद्धि का तीव्र विकास होता है। जब हम किसी अत्यंत अनिवार्य कार्य से बाहर जा रहे हों और सामने गौ माता के इस प्रकार दर्शन हो कि वे अपने बछड़े या बछिया को दूध पिला रही हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि जिस काम के लिए हम निकले हैं, वे कार्य अब निश्चित रूप से पूर्ण होगा। कहते हैं कि गौ माता का जंगल से वापस घर लौटना संध्या का समय गोधूली बेला कहलाता है, जो अत्यंत शुभ और पवित्र होता है। ऐसा माना जाता है कि गौशाला में बैठकर किए गए यज्ञ हवन जप तप का फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। बच्चों को नज़र लग जाने पर गौ माता की पूंछ से बच्चों को झाड़े जाने से नज़र उतर जाती है। इसका उदाहरण हमारे ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलता है। जब पूतना उद्धार में भगवान श्री कृष्ण को नज़र लग जाने पर गाय की पूंछ से नज़र उतारी गई थी। गौ के गोबर से लीपने पर स्थान पवित्र होता है। काली गाय का दूध त्रिदोष नाशक सर्वोत्तम माना गया है। ऐसी मान्यता है कि लाखों जाप और हवन अनुष्ठान करने के बाद जो पुण्य मिलता है, वो केवल गौ सेवा से व्यक्ति को अर्जित हो सकता है। ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक गाय से जुड़े कुछ उपाय यदि किए जाएं, तो व्यक्ति को जीवन में पुण्य के साथ साथ अपार सफलता और वैभवता की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाएं और सभी शुभ कार्यों में गाय का ग्रास अवश्य निकालें। अपने बच्चों के हाथ से गौ माता को भोजन जरूर करवाएं। इससे नवग्रह शांत होते हैं। गौ माता जहाँ भी खड़ी हो जाती है, वह स्थान दोष मुक्त हो जाता है। ऐसे में
अपने घर पर एक बार गौ माता का भ्रमण जरूर करवाएं। गौ माता को चारा अवश्य खिलाएं। अगर रोजाना संभव नहीं हो तो कम से कम हफ्ते में एक दिन ये उपाय जरूर करें। गौ माता की पूजा के साथ साथ उनकी परिक्रमा भी अवश्य करनी चाहिए। इससे व्यक्ति को सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार धर्म के साथ किया गया गौ पूजन शत्रुओं का विनाश कर व्यक्ति को सफलता प्रदान करता है। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है और लाख कोशिशों के बाद भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है तो उस काम को गौ माता के कान में अवश्य कहें। ऐसा करने से आपके काम जल्दी ही बनने लग जाएंगे। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। माना जाता है कि उस कुबड़ को छूने से और उस पर हाथ फेरने से न सिर्फ व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है बल्कि उसके ऊपर कभी कर्ज का बोझ नहीं पड़ता है।